पहले हम सीखेंगे व्हाट इज टेंस। टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि टेंस की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, सो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि टेंस होता क्या है। बिकॉज हमने स्कूल्स में या बुक्स के थ्रू पढ़ रखा होता है टेंस होता है, काल होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ जाए, कुछ शब्दों में आपने बताना हो कि इंग्लिश में टेंस जो है व्हाट इज टेंस, वो टेंस क्या होता है, सो आप नॉर्मली बता सकते हैं टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी कि जो टेंस का काम है, टेंस डिस्क्राइब्स अ टाइम ऑफ एनी एक्शन। सो गाइस, टेंस का क्या काम होता है, किसी भी एक्शन के टाइम को डिस्क्राइब करना, बताना। अगर हम किसी भी एक्टिविटी, किसी भी एक्शन के टाइम को बताना चाहेंगे इंग्लिश में, सो उनको बताने के लिए हम टेंस को यूज करते हैं। अगर जो एक्शन का टाइम है, अगर किसी भी एक्शन का टाइम, अगर किसी भी एक्शन का टाइम जो है प्रेजेंट है, अगर जो एक्शन हुआ है या जो एक्शन हो रहा है या जो एक्शन होता है, उस एक्शन होने का जो टाइम है वो प्रेजेंट है, सो हम टेंस भी यूज करेंगे प्रेजेंट। सो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट। और अगर किसी एक्शन के होने का जो टाइम है वो पास्ट है, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ था, सो उस एक्शन के टाइम को डिस्क्राइब करने के इंग्लिश में हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। और अगर किसी एक्टिविटी का, एक्शन का टाइम जो होगा फ्यूचर होगा, आप बोलना चाहोगे कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे या वे लोग ऐसा करेंगे, कुछ भी मतलब होगा फ्यूचर में, सो जब हम फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे यानी कि फ्यूचर टाइम की बात करेंगे, सो हम टेंस भी यूज करेंगे फ्यूचर। आई थिंक यहां तक आप सबको पता होगा पहले से ही कि टेंस क्या होता है। टेंस डिस्क्राइब्स अ टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम इंग्लिश में टेंस को यूज करते हैं। चलिए, यहां तक सबको आपको पता होगा, फिर भी हमने एक बार ओवरव्यू उसका ले लिया। अब अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि जो फ्यूचर टेंस है, अब अगर हम बात करें थोड़ी और आगे की बात करते हैं जो शायद आप उसके बारे में अवेयर ना हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, इंग्लिश में हमारे तीन टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स होते हैं, यही जो होते हैं हमारे 12 टेंसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है या फ्यूचर टेंस क्या होता है, सो आपका आंसर होगा कि किसी भी एक्शन के टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिफरेंट टेंसेस को यूज करते हैं, जो हम यहाँ लर्न कर चुके हैं ऊपर। लेकिन अगर फिर मैंने स्पेसिफिक पूछा कि जो प्रेजेंट है, जो पास्ट है, इन दोनों टेंसेज में और इस फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंसेज हैं, सो डिफरेंसेस आपको मैं बताता हूं। लेट मी टेल यू व्हाट आर द डिफरेंसेस। जो आपका ये प्रेजेंट टेंस है और जो आपका पास्ट टेंस है, इन दोनों टेंसेस को हम यूज करते हैं टू एड्रेस एनी फैक्ट, टू एड्रेस अ फैक्ट। जब भी कभी हम फैक्ट की बात करना चाहें, किसी सत्य को बताना चाहें कि प्रेजेंट में ऐसा है या पास्ट में ऐसा था या प्रेजेंट में ऐसा होता है या पास्ट में ऐसा हुआ था, सो वो हमारे क्या हो गए, फैक्ट हो गए। जब भी हम फैक्ट की बात करेंगे, सो उन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं आइदर प्रेजेंट और पास्ट टेंस। टाइम आपका प्रेजेंट है, सो प्रेजेंट टेंस यूज करें। टाइम अगर आपका पास्ट है, सो आप पास्ट टेंस यूज करें। वेयर एज जो आपका ये फ्यूचर टेंस है, अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो फ्यूचर टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, बिकॉज टाइम जो लाई करता है या तो प्रेजेंट में होता है या तो पास्ट का टाइम होता है, फ्यूचर का कोई टाइम नहीं होता। सपोज करो अगर अभी आप इस प्रेजेंट में हैं, सो जो टाइम है अभी है, अभी फ्यूचर का टाइम आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये टाइम होगा। जैसे आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया, सो अगेन वो भी प्रेजेंट का टाइम हो गया।
प्रेजेंट में अभी यहाँ है, प्रेजेंट का टाइम है, फ्यूचर में चले गए अगेन, वो भी तो प्रेजेंट का टाइम हो गया। सो फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती। देयरफॉर जो फ्यूचर टेंसेस हम यूज करते हैं वो फैक्ट को डिस्क्राइब नहीं करते। जो फ्यूचर टेंस होता है दे डोंट डिस्क्राइब एनी फैक्ट। हम फ्यूचर टेंस के लिए कोई भी फैक्ट की बात नहीं करते हैं, वेयर एज जो हम प्रेजेंट पास्ट टेंस को यूज करते हैं उनसे हम किसी फैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मैं पढ़ाता हूं, सो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट का ये फैक्ट है। या फिर मैंने कहा मैंने पढ़ाया था, सो पास्ट का फैक्ट हो गया भाई कि पास्ट में मैंने पढ़ाया था किसी समय। लेकिन अगर मैं कहूंगा मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, सो कोई फैक्ट तो नहीं हुआ। फैक्ट यानी कि जो या तो होता है जो हो चुका है, अब फ्यूचर में जो होगा वो फैक्ट कैसे हो जाएगा, वो तो फ्यूचर का एक्शन है। फ्यूचर के एक्शन के लिए हम फैक्ट की बात ना करके हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेडिक्शन। सो जो भी फ्यूचर के हमारे एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेडिक्शन होते हैं और प्रोबेबल सिचुएशन होती है। प्रोबेबल सिचुएशन होती है। प्रोबेबल सिचुएशन से मतलब है हमारा कि जो पॉसिबल है भी होना और नहीं भी हो सकती है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। हो सकता है ये काम हो जाए, हम फ्यूचर में कहीं चले जाएं या फिर ना भी जा पाए, बट जो हम पास्ट में कहीं चले गए वो तो फैक्ट हो गया भाई। जो हो गया वो फैक्ट है, वो सत्य है, उसको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकता। या प्रेजेंट में अगर कुछ है सो सत्य है। सत्य के लिए हम, फैक्ट के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट या ये पास्ट या प्रेजेंट। लेकिन अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें सो इनसे हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेडिक्शन यानी कि प्रोबेबल सिचुएशन, जिसमें हम बोथ साइड्स ओपन रखते हैं। बोथ साइड्स ओपन। जब भी हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं सो वो फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब करता है आपका प्रोबेबल सिचुएशन जिसमें बोथ साइड्स ओपन होती हैं, एक्शन पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। सो आई होप गाइज आपको डिफरेंसेस समझ आए हों कि टेंस जो हमारे होते हैं, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें चाहे हम पास्ट की बात करें, और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट के टेंस में, पास्ट के टेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम वापस आते हैं आज के मुद्दे की बात पर, जो हमारा आज का टेंस है इंडेफिनिट। सो इंडेफिनिट टेंस को हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम ये लर्न करेंगे। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, सो गाइज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं जब भी हम बात करें किसी डेली रूटीन की, जब भी हम बात करें डेली रूटीन्स के या डेली एक्शंस के, यानी कि ऐसे एक्शंस की जो होते हैं हमेशा, ऐसे एक्शंस जो हमेशा होते हैं। सो ऐसे एक्शंस की बात करने के लिए जो हमेशा होते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मैं सुबह उठता हूं, आप लोग टीवी देखते हैं, वे लोग यहाँ आते हैं, सीता काम करती है, हम लोग आपसे बात करते हैं, वे लोग हमसे बात नहीं करते, हम वहाँ नहीं जाते हैं, आप स्कूल जाते हो, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। सो ये सारे कैसे एक्शंस हैं जो होते हैं। या फिर हम बात करें साइंटिफिक फैक्ट की, या हम बात करें साइंटिफिक फैक्ट की। सो साइंटिफिक फैक्ट जो भी हैं वो होते हैं हमेशा। अगर मैं कहूं धरती किसके चक्कर लगाती है, अपने एक्सेस के चक्कर लगाती है, सो द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सेस। या फिर मैं कहूं सूरज छुपता है, सो ये होता है एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट है। सो आप इसको इस तरह से लर्न नहीं कर सकते कि हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या तो है। ये अप्रोच आपकी इनकरेक्ट है। इस अप्रोच की वजह से अभी तक आप ना ही इंग्लिश बोल पाते हैं, ना ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं।
बिकॉज आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिचुएशन जो गिवन है, ये सिचुएशन के हिसाब से हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। या तो हम किसी के डेली रूटीन्स की बात करें, डेली एक्शंस की बात करें, या हम साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, या हम बात करें ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। जो भी हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको भी हम कवर करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या तो हम बात करें फिक्स्ड एक्शन की, जो हमेशा होते हैं, फिक्स्ड हैं, उनको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सो इन सिचुएशंस के लिए हम किस टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कब यूज करा जाता है। इस हिंदी में ता है, ती है, तो है, ये है, वो है, इसको भूल जाए आप। अगर आप इसको भूल जाएंगे, इस सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, सो आप फ्लुएंटली बोल भी पाएंगे और कहीं भी एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस या फिर आईईएस या फिर एस को ऐड करके उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डूअर है सेंटेंस में, जो वर्ब का डूअर है, वो अगर ही है या शी है या इट है या सिंगल नेम है, सो उसके साथ हम यूज करेंगे आइदर ईएस, आईईएस और एस। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है या वी है या दे है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, जब भी आप आई या फिर एक से ज्यादा की बात करें, जो भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा हैं उनके साथ आप सिर्फ बेस की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, आईएस, ईएस या फिर एस को पुट ना करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सीता स्कूल जाती है, सो सीता गोज टू स्कूल, हमने क्या करा, गो के बाद में ईएस को ऐड कर दिया। सीता स्कूल नहीं जाती है, नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंसेस, तो आप इसी को नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए आप सब्जेक्ट लिखें, फिर डू या फिर डज लिखें, उसके बाद नोट लिखें, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लिखें, फिर एक ऑब्जेक्ट लिख दें। और डज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू को यूज करेंगे हम आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बस दिस इज द सिंपल अप्रोच टू मेक सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच। आप नहीं पढ़ाते, यू डोंट टीच। हम नहीं पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच। सीता नहीं पढ़ाती है, सीता सिंगल है, इसलिए डज का यूज कर लो, सीता डज नॉट टीच। वह नहीं आता, ही डज नॉट कम, ही सिंगुलर है, डज आ गया। राम नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले। सो आई होप गाइज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा, कहाँ कैसे यूज करते हैं और क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, डू डज को पहले लिख दें, डू आई टीच, डू आई गो देयर, डज शी कम, डज राम वर्क। सो इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ कैसे यूज किया जाता है। सो वेरी सिंपल, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको गाइस हम यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे एक्शन के लिए, एन एक्शन which started in past and finished or completed in past। सो कोई भी अगर सिंगल एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर लें। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर, ही है, यू है, वी है, दे है, आई है, कुछ भी है, डजंट मैटर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करें, फिर एक ऑब्जेक्ट लगा दें, और सिचुएशन हमारे पास गिवन है। हमें जरूरत नहीं है देखने की कि हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे या गई या आया। ये रॉन्ग अप्रोच है, इस अप्रोच को छोड़ दें। अगर ये कहीं सिचुएशन बैठती है फिट, एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड और कंप्लीटेड इन पास्ट, सो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें, यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाए। और जो की पॉइंट है इसमें आपने ये समझना है कि जब भी अगर हम फोकस करें, टू फोकस ऑन पास्ट टाइम, जब भी गाइस अगर आप फोकस करना चाहें पास्ट के टाइम पर, सो आप यूज करें पास्ट इंडेफिनिट, देयर इज नो प्रॉब्लम। फॉर एन एग्जांपल, ही वेंट यस्टरडे,
सो यस्टरडेज में क्या है, पास्ट का टाइम है, हम टाइम पे फोकस करना चाह रहे हैं, देयरफॉर वी हैव यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट इसके सेकंड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल है डजंट मैटर, सबके साथ अब वेंट को यूज करें। एंड अनदर सेंटेंस इज he played the cricket two days ago। सो उसने क्रिकेट खेला कब, 2 दिन पहले। सो 2 दिन पहले एक पास्ट का टाइम है, पास्ट में ही एक्शन स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही एंड हो गया, फिनिश्ड हो गया, और हम स्ट्रेस करना चाहते हैं इस 2 दिन पहले के टाइम पर। सो टाइम पर स्ट्रेस करा, देयरफॉर हमने इस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। या फिर हम बोलना चाहें चाइना ने अटैक भारत पे कब किया, 1962 में। सो एक पास्ट का टाइम है, हम टाइम पे मेंशन करना चाहते हैं, सो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। या फिर हम कहें हमें आज़ादी कब मिली, 1947 में मिली। सो वी गोट फ्रीडम इन 1947। सो पास्ट का टाइम अगर जब भी आप मेंशन करना चाहें, जब भी पास्ट के टाइम पर स्ट्रेस करना चाहें, पास्ट का टाइम आपके लिए बताना जरूरी इंपॉर्टेंट है, सो उन सिचुएशन में आप इस टेंस को यूज करें। अगर आप हिंदी को सोच करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सो आपका ट्रांसलेशन में ही टाइम चला जाएगा, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल नहीं पाएंगे, ना ही आप सही टाइम पर उसको लिख पाएंगे। जब तक आप सोचते रहेंगे इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करेंगे, आपका एग्जाम का टाइम ओवर हो जाएगा। सो मेरा सजेशन है, आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किए बिना उसको सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश में बोलें और लिखें। दैट वुड बी द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, सो समझ आ रहा है, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और नेक्स्ट टाइम में और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके सामने अपलोड कर दूं। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम क्यों यूज करते हैं, आइए समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सो हम इसको यूज करते हैं टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन। जैसा कि मैं पहले आपको मेंशन कर चुका हूं, फ्यूचर का पूरा टेंस ही है प्रेडिक्शन पर। हम जब भी करेंगे भविष्यवाणी कि ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, उसके लिए आप इस फ्यूचर टेंस को यूज करें। आप ये गा गी तो देखें ना, बिकॉज गा गी से आप बहुत परेशान रहेंगे, आप इंग्लिश ना ही बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखें, आप सब्जेक्ट लिख दें, उसके बाद विल लिख दें, फिर उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिख दें। फॉर एन एग्जाम्पल, वह जाएगा, सो ही विल गो। आपने इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, वेल एंड गुड, ताली बजाइए अपने लिए। लेकिन अगर हम एक और सेंटेंस लिखें, आई विल गो टू गोवा नेक्स्ट ईयर, आई हैव डिसाइडेड दिस। सो अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, अगेन आप गागी ले आएंगे, उस गागी देख करके आप इसको इसमें ही करेक्ट मान लेंगे कि हमने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। भाई फ्यूचर की बात करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, हमारे सर ने हमें बताया है स्कूल में और बुक्स में ऐसा लिखा है, जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में गागे गी आ जाए यानी कि फ्यूचर की बात हो जाए, तो हम उस टेंस को इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर दें, जो कि सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा फिर। बिकॉज ये ऐसा एक्शन है जो प्री प्लान्ड है, जो भी हमारे प्री प्लान्ड होते हैं, हमने पहले से डिसाइड कर रखे होते हैं। सो उन सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। सो इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा, आई एम गोइंग टू गोवा नेक्स्ट ईयर। बिकॉज ये हमारा क्या है, प्री प्लान है, प्री प्लान है। सो जो भी हमारे प्री प्लान होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो आप हिंदी को देख करके मिस्टेक्स करते रहेंगे। अगर आपके पास सिचुएशंस हैं, सो फ्यूचर इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं, लेट मी टेल यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं जब आप इंस्टेंट आप नूडल्स बनाना चाहें, जब आप इंस्टेंट डिसीजन बनाना चाहें, टू टॉक अबाउट इंस्टेंट डिसीजन।
इंस्टेंटली आप किसी चीज को डिसाइड करना चाहें कि मैं ये करूंगा, सपोज करो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा यार तू कल जाएगा मूवी देखने, सो आप इंस्टेंटली उसको बोलोगे यस आई विल गो, सो विल आ गया फ्यूचर की बात कर दी, बिकॉज ये क्या इंस्टेंट डिसीजन है, आपने इंस्टेंटली किसी बात को डिसाइड कर लिया। सो उन सिचुएशन में हम किस टेंस को यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। सो या फिर हम बात करें किसी थ्रेट की, किसी बात में थ्रेट शो करना चाहें, फॉर एन एग्जांपल शी विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, सो विल का यूज करा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करा, बिकॉज हमने किसकी बात करी, थ्रेट की बात करी। जब भी डराने धमकाने की बात करेंगे सो उन सिचुएशन में हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल को। इस तरह से इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करें जब भी आप प्रेडिक्शन की बात करें, इंस्टेंट डिसीजन की बात करें, या फिर आप थ्रेट शो करना चाहें किसी बात से, सो आप यूज करें किसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को।